में हम बात करने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की, और साथ ही साथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें लिखे प्रोग्राम को ह्यूमन बीइंग इजीली समझ सकता है, पर कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर केवल 0-1 की लैंग्वेज समझता है। इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश अल्फाबेट से बनी लैंग्वेज है। इसे ह्यूमन बीइंग या हम कहें प्रोग्रामर इजीली समझ सकते हैं, पर कंप्यूटर नहीं समझ पाता। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में, जिससे कंप्यूटर समझ सकता है कि प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, जिसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी कहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर यह समझता है कि प्रोग्रामर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है प्रोग्राम के जरिए। ट्रांसलेटर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सके 0-1 की फॉर्म में। कंप्यूटर एक ही तरह की लैंग्वेज समझता है, वो है सिर्फ 0 और 1 की। 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना काफी कठिन था, इसलिए उसमें एरर को ढूंढना काफी कठिन था, कॉम्प्लेक्स था, उसे मॉडिफाई करना, उसे मेंटेन करना भी कठिन था। अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसे भी डिबग करना काफी कठिन था। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज होता है, जो ह्यूमन इजीली रीड कर सकता है, समझ सकता है। इसलिए उसमें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम में इजी टू मॉडिफाई होते हैं, सिंपल टू मेंटेन, यानी कि हम उसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होते हैं कि प्रोग्रामर उसे इजीली समझ सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर आपको कंप्यूटर को समझाना है तो उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा ट्रांसलेटर द्वारा, तभी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। और ये 0-1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? कंपाइलर द्वारा। कंपाइलर को ही ट्रांसलेटर कहते हैं। कंपाइलर या हम कहें इंटरप्रेटर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि 0 और 1 की फॉर्म कंप्यूटर हमारा इजीली समझ सके। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि स्क्रीन में 100 लिखा हुआ है, ये आप भी समझ रहे होगे, पर मुझे भी पता है कि ये 100 है, पर कंप्यूटर को ये 100 नहीं पता कि 100 है। अगर कंप्यूटर को 100 बताने के लिए 100 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो 1100-100, ये कंप्यूटर इजिली डायरेक्ट समझ सकता है कि यहाँ पे 100 की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इसमें प्रोग्राम लिखना काफी कठिन है, क्योंकि प्रोग्रामर को 0-1 की सीरीज में प्रोग्राम लिखना होता है, तभी इसे कंप्यूटर की भाषा भी कहते हैं। जो कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में बने प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए एग्जीक्यूट कर देता है। 0 और 1 की फॉर्म में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, पर प्रोग्रामर के लिए काफी कठिन है इसमें प्रोग्राम लिखना और उसे समझना। कंप्यूटर एक ही तरह की लैंग्वेज समझता है और वो है 0 और 1 की लैंग्वेज। इसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। और 0 और 1 की फॉर्म में लिखे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो कंप्यूटर ही समझ सकता है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज का मेन फंक्शन है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस, मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, तभी इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत करीब होती है, इसलिए ये हार्डवेयर को अच्छे से हैंडल कर पाती है। लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जिस कंप्यूटर में लिखा गया है वो उसी में रन या एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, तभी इसे हम नॉन पोर्टेबल भी कहते हैं। यानी कि जिस कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया गया है बस केवल उसी कंप्यूटर में चलाया जा सकता है और किसी कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को नहीं चलाया जा सकता। लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी कि ये भी 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और ये भी 0 और 1 की फॉर्म में होती है, इसलिए कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है
पर मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड यानी कि उसे इजीली समझ नहीं सकता। इसीलिए इसमें प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामर के लिए काफी कठिन था कि इसमें 01 की सीरीज में प्रोग्राम को हैंडल मैनेज करना काफी कठिन था। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज छोटे छोटे इंग्लिश अल्फाबेट से बनी हुई लैंग्वेज है। इससे ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था। जैसे कि हमें एडिशन करना होता था, तब एडिशन करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में ADD लिख के एडिशन किया जा सकता था। ऐसे ही कई सारे कमांड को शॉर्ट छोटे छोटे इंग्लिश अल्फाबेट से शॉर्ट में लिखकर का यूज किया जाता था। और असेंबली लैंग्वेज में जो भी छोटे छोटे कोड्स यूज होते हैं, जैसे कि ऐड जो एडिशन करना है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन करना है, अगर मल्टीप्लेक्शन करना है तो MULT लिख के मल्टीप्लाई वगैरह किया जा सकता था। पर जो ये छोटे छोटे कोड हैं इन्हें नेमोनिक कोड कहते हैं, और इन नेमोनिक कोड से बनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि ह्यूमन बीइंग समझ सकता था, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज हुआ है। और इन सब को असेंबलर द्वारा 01 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये 01 की फॉर्म कंप्यूटर हार्डवेयर इजीली समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज भी ये लो लेवल लैंग्वेज है, पर इसमें असेंबलर का यूज होता है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट से 01 की फॉर्मेट में इंग्लिश अल्फाबेट लिखे फॉर्मेट से इसे 01 की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है असेंबलर द्वारा, क्योंकि कंप्यूटर इजीली समझ सके कि प्रोग्रामर द्वारा असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में। चलिए, सबसे पहला डिफरेंस है प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज होता है जो कि ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कि इसमें मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है कि मशीन इजीली समझ सकता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में प्रोग्राम लिखा हुआ वो मशीन इजीली समझ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट का यूज हुआ है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग इसलिए इसे इजीली समझ सकते हैं। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, ये हार्ड है हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में प्रोग्राम लिखना और समझना और मॉडिफाई करना काफी कठिन है, इसलिए ये हार्ड है सीखने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल है, यानी कि एक कंप्यूटर में लिखे प्रोग्राम को दूसरे या तीसरे या किसी भी कंप्यूटर में चलाया जा सकता है। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये नॉन पोर्टेबल है, यानी कि जिस कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ केवल उसी कंप्यूटर में वो प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, और किसी कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को रन और एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इसी कारण से ये नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये इजी टू मॉडिफाई है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट से बने प्रोग्राम को हम इजीली समझ सकते हैं, इसलिए ये मॉडिफाई करने में इजी है। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये कॉम्प्लेक्स टू मॉडिफाई, यानी कि 01 की फॉर्म में लिखे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना काफी कठिन है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सिंपल टू मेंटेन, और सिंपल टू मेंटेन इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट से बनी लैंग्वेज है। और वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में बने प्रोग्राम को मेंटेन करना काफी कठिन है। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें एरर ढूंढना काफी इजी है। हाई लेवल लैंग्वेज में एरर ढूंढना काफी इजी है, इजी टू डिबग। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें काफी हार्ड है एरर को ढूंढना और डिबग करना। अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसका प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये मशीन डिपेंडेंट है। अगर एक कंप्यूटर में प्रोग्राम लो लैंग्वेज में लिखा गया है 01 की फॉर्म में, वो एक ही कंप्यूटर में चलेगा, तभी इसे मशीन डिपेंडेंट भी कहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें भी ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए, जो कि है असेंबलर। और इसके एग्जांपल की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात करें तो C++, जावा, पाइथन। वहीं हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज हैं।